Today I will start exercise 5.6 differentiation of parametric function. Differentiation of parametric function means what? We have given two functions with respect to t, x equal to 2at square, y equals to at power 4. Okay, x is a function with respect to t and y is a function with respect to t also. We will differentiate x with respect to t. You know that dx by dt is what? 2a and t square means what? 2t. Differentiation by product rule, okay? By chain rule. By chain rule, 2a and t square 2t. Okay, then dx by dt is 2 to the 4at. Now differentiating y. Differentiating y with respect to t, then dy by dt is what? Dy by dt is equal to a and t power 4 means differentiation of t power 4 is 4t cube, that is 4at cube. ये हमें मिला dy by dt और ये मिला dx by dt. ओके, फाइंड एक्चुअली क्या करना था? फाइंड करना है dy by dx. dy by dx equals to dy by dt into dt by dx. क्यों? ताकि ये dx, ये जो dt और dt है वो कैंसल्ड हो जाएगा और dy by dx मिल जाएगा. तो हमें dy by dx इक्वल्स टू क्या मिला? dy by dt इंटू dt by dx. dy by dt इंटू dt by dx. एक्चुअली ये पोर्शन dy by dx और ये सेम है. क्यों सेम है? क्योंकि ये दोनों कैंसिल होने के बाद क्या मिलेगा? dy by dx ही मिलेगा. ओके, तो dy by dt का जो वैल्यू है, dy by dt का वैल्यू यहाँ पर है, मिला हुआ है, पहले से हम लोग फाइंड कर चुका. dy by dt 4at क्यूब, यहाँ पर लिखना है 4at क्यूब एंड dt by dx क्या मिला? ये देखिए, ये dx by dt 4at है. ओके, क्या मिला हमें? dx by dt मिला है यहाँ पर 4at. तो उल्टा करने से dt by dx क्या हो जाएगा? 1/4at हो जाएगा. तो यहाँ पर हमें लिखना है 1/4at. अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4a कैंसिल, t से जब इसको काटेंगे तो ये क्या मिलेगा? t स्क्वायर. ओके, तो हमें आंसर क्या मिला dy by dx का? ये हमें मिला dy by dx का, dy by dx इक्वल्स टू t स्क्वायर. ओके, दैट्स इट. ये dy by dx मिल चुका है. दो फंक्शन दिया था, एक फंक्शन था x इक्वल टू 2at स्क्वायर, y इक्वल टू 4at स्क्वायर. दो फंक्शन था और दोनों विथ रेस्पेक्ट टू 2 था. x इक्वल्स टू 2t था. x इज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल t एंड y इज अनदर फंक्शन ऑफ वेरिएबल t. दोनों फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू t था. आपने क्या किया? दोनों को डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू t, x को भी और y को भी, और तब क्या फाइंड किया? dy by dx. ओके, dy by dx इक्वल्स टू dy by dt इंटू dt by dx. ये पोर्शन और ये इक्वल है. ये मीन्स राइट साइड का जो पार्ट है वो और जो लेफ्ट साइड का पार्ट है वो दोनों क्या है? इक्वल है. कैसे इक्वल है समझ में आ गया होगा. ये dt कैंसिल, तो क्या मिला? dy by dx. यहाँ पर भी dy by dx, इधर भी dy by dx, सेम ही है. तो dy by dt का जो वैल्यू है वो यहाँ पर मिल चुका है 4at. यहाँ पर 4at क्यूब यहाँ रख दिया और dt by dx यहाँ से फाइंड करके 1/4at यहाँ पर पुट कर दिया और दोनों कैंसिल करने के बाद क्या मिला? t स्क्वायर. तो हमें मिल गया dy by dx t स्क्वायर. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 इक्वल्स टू क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 है x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू है b cos थीटा. इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे x को तो क्या मिलेगा? dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू a cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा. सिमिलरली dy बाई डी थीटा क्या मिलेगा आपको? b यहाँ पर है और cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा. अगर आपको dy बाई dx निकालना है तो क्या लिखेंगे आप? dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई टी एक्स.
तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू जो है माइनस बी साइन थीटा है, और इंटू डी थीटा बाई डी एक्स क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई माइनस ए साइन थीटा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, साइन साइन कैंसिल कर सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या मिलेगा बी बाई ए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश्ड हो गया। ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमें मिल चुका है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्स इक्वल टू साइन टी, एक्स इक्वल टू साइन टी एंड वाई इक्वल टू cos 2t, cos 2t. Differentiate x, differentiating x with respect to t. Okay, then you will get dx by dt equal to differentiation of sin t is what, cos t. Similarly, differentiate y with respect to t, dy by dt is what, cos 2t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस साइन 2t एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2t इज 2, डिफरेंशिएशन ऑफ 2t इज 2। याद रखिए इस 2 को लेफ्ट साइड में रखना है, आप कभी इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये थीटा हो गया लेकिन ये थीटा नहीं है। ओके, तो इसको बैक साइड रख दीजिए, माइनस 2 साइन 2t। याद रहे ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये नहीं होगा दोनों मल्टीप्लाई। तो dy बाई डी टी मिल गया और dx बाई डी टी मिल गया। अभी तो आपको पता ही है कि dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, और dy बाई डी एक्स निकालने के लिए dy बाई डी टी होगा और क्या होगा dt बाई डी एक्स, ये दोनों कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स इक्वल हो गया। तो dy बाई डी टी वैल्यू कितना है, dy बाई डी टी ये देखिए माइनस 2 साइन 2t इंटू डी टी बाई एक्स कितना होगा, ये dx बाई डी टी कॉस टी है ना, तो dt बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1 बाई कॉस टी। फिर आगे बढ़िए, ये रहा आपका माइनस साइन 2t का फॉर्मूला कितना है 2 साइन t इंटू कॉस टी, ये तो याद ही होगा साइन 2t का फॉर्मूला है, साइन ट्वाइस एक्स का फॉर्मूला होता है ना 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। ओके, साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये साइन 2t का जो फॉर्मूला यहाँ आया 2 साइन t इंटू कॉस टी डिवाइडेड बाई कॉस टी, ये रहा यहाँ पर cos t, तो cos t कैंसिल, तो आया आंसर कितना माइनस 4 साइन t। दैट्स इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, x इक्वल्स टू कितना 4t एंड y इक्वल्स टू कितना 4 बाई टी। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई डी टी कितना हो जाएगा, 4t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 4, समझ पा रहे हैं कैसे होगा 4, लास्ट वीडियो में भी हम लोग डिफरेंशिएट बहुत सारा किया है, आप उसको देख लीजिए। यहाँ पर 4t का डिफरेंशिएशन 4 और डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू t, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा देख लीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर y इक्वल्स टू 1 बाई टी होता तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकलना था, 1 बाई टी का कितना होना था t पावर माइनस 1, ठीक है। फिर dy बाई डी टी कितना होना था, ये माइनस 1 पावर रहेगा और तब इसमें से एक और माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1, दैट मीन्स माइनस 1 t पावर माइनस 2। फिर ये माइनस को अगर आप रिमूव करते हैं ना तो कितना हो जाएगा t पावर 2 हो जाएगा। मीन्स जब भी आपको डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई टी निकालना होगा तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई टी स्क्वायर होगा। अगर 1 बाई एक्स होता है तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस बात को याद रखिए। तो यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएट करना है, क्या है ये डी वाई बाई डी टी, 4 तो ठीक ही है ना, और ये बचा 1 बाई टी ना, तो 1 बाई टी का अभी हम लोग सॉल्व किया ना, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो आंसर कितना आया माइनस 4 बाई टी स्क्वायर। ओके, तो हमें क्या मिला डी एक्स बाई डी टी मिला और डी वाई बाई डी टी भी मिला। अभी क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए हमको, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए डी वाई बाई डी टी और इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी कितना है, डी वाई बाई डी टी है हमें मिला है डी वाई बाई डी टी माइनस 4 बाई टी स्क्वायर, और ये डी एक्स बाई डी टी 4 मिला, तो डी टी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1 बाई 4, 4 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। दैट्स इट। ओके,
ये आंसर हो गया आपका dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 बाई टी स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, x इक्वल टू कॉस थीटा, x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा एंड y इक्वल्स टू sin थीटा माइनस sin ट्वाइस थीटा। अब क्या करना है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना है। dx बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा का हो जाएगा हमारा माइनस sin थीटा, और cos 2 थीटा है ना, इस cos 2 थीटा का होगा माइनस sin 2 थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया sin 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन 2 आ गया यहाँ पर। फिर सिमिलरली y को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dy बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, dy बाई डी थीटा sin थीटा का cos थीटा हो जाएगा, और ये जो माइनस है वो माइनस ही रहेगा, sin 2 थीटा का हो जाएगा cos 2 थीटा, फिर 2 थीटा का 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है, अभी आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। नाउ dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स आपको पता है कैसे निकलता है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स ही है, पता ही आपको dy बाई डी एक्स लिखना है यहाँ पर, और फिर क्या लिखना है, dx बाई डी थीटा लिखना है। तो डी ये कैंसिल हो गया, dy बाई डी थीटा, ओ सॉरी डी थीटा बाई डी एक्स, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ओके, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा, ये डी थीटा थीटा कैंसिल, तो dy बाई क्या बचा, dx, dy बाई क्या बचा, dx। तो dy बाई डी थीटा क्या है, यहाँ पर है cos थीटा एंड माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्या चाहिए, डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए। ओके, डी थीटा बाई डी एक्स कितना है, डी थीटा बाई डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन थीटा एंड प्लस 2 साइन ट्वाइस थीटा, दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है x इक्वल्स टू a ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल्स टू a थीटा साइन थीटा, y इक्वल्स टू a ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा। हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, तो पहले क्या करना है, x को डिफरेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में कर लेना है, और y को भी डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, यहाँ पर a है, याद रखिए ये a है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएटिंग x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, dx बाई डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये a है ना, तो a को यहाँ रखिए, और थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1 हो जाएगा, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, y को डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर हो गया डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, dy बाई डी थीटा हो जाएगा। कितना होगा, a रहेगा, और ये जो 1 है उसका 0 होगा, और cos थीटा का जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए क्या लिखना पड़ता है हम लोग को, dy बाई, सुनते रहिए, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, ताकि ये जो dy बाई डी एक्स है और ये जो होल, ये दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये डी थीटा कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद समझ गए, dy बाई डी एक्स है, यहाँ भी dy बाई डी एक्स है, क्योंकि डी थीटा कैंसिल हो जाएगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये देखिए dy बाई डी थीटा एंड डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको भी सॉल्व करके यही आएगा रिटर्न में, वापस यही आएगा। ठीक है,
तो देखिए डी वाई बाई क्या लिखा हमने डी थीटा, और उसके बाद क्या लिखा डी एक्स बाई डी थीटा, तो हमें दोनों मिल चुका है। ये देखिए डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ पर मिला है, तो यहाँ लिख लेते हैं। ये जो डी वाई बाई डी थीटा है ना, ए ब्रैकेट माइनस साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा कितना है, ए ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला माइनस साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाई क्या मिला 1 माइनस कोस थीटा। ओके, ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू अब आ चुका है, माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, लेकिन इसके आगे भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इसका आंसर को। कैसे, देखिए फॉर्मूला क्या है। साइन थीटा का जो फॉर्मूला है, साइन थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए, साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 होगा। ओके, अच्छा 1 माइनस कोस थीटा का क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस कोस थीटा का जो फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है। हमने क्या बताया, साइन थीटा का जो ये फॉर्मूला है और उसके बाद 1 माइनस कोस थीटा का भी ये फॉर्मूला है। तो साइन थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है साइन थीटा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 कैंसिल हो गया, ये साइन और इस साइन से जब कटेगा तो क्या बचेगा, 1 साइन थीटा बचेगा। अब क्या होगा आंसर, माइनस आया, कॉस थीटा बाई साइन थीटा आया, कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2। आपको पहले से पढ़ा था, क्लास 10 में आपको मालूम होगा आपको कि कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉस बाई साइन क्या हो गया, कॉट, तो ये माइनस कॉट और थीटा बाई 2। तो यही आंसर है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट थीटा बाई 2। ओके, यहाँ आप लिख सकते हैं देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट थीटा बाई 2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये है। तो सिमिलरली हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, पैरामेट्रिक फॉर्म है, एक्स का ये वैल्यू दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू टी और वाई का वैल्यू भी विथ रिस्पेक्ट टू टी गिवन है। ओके, तो आप डी वाई बाई डी टी निकालिए और तब डी एक्स बाई डी टी निकालिए, दोनों जब फाइंड कर लेंगे उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स भी निकल जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, ध्यान से, हाँ, एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए। तो डी एक्स बाई कितना हुआ डी टी। अब देखिए ये ए कॉस टी का क्या होगा, माइनस साइन टी। अच्छा, लॉग समथिंग, जिस तरह लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1 बाई एक्स होता था, फॉर्मूला है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। ठीक है, तो लॉग समथिंग का 1 बाई समथिंग, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई 10 टी बाई 2। मान लेते ये एक्स है, तो लॉग एक्स का 1 बाई एक्स ना, मीन्स 1 बाई 10 टी बाई 2। अब 10 का डिफरेंशिएशन, ये चेन रूल यूज हो रहा है, 10 थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, मीन्स सेक स्क्वायर टी बाई 2। लॉग समथिंग का हो गया, फिर 10 का हो गया, अब टी बाई 2 का होगा 1 बाई 2। कंप्लीट। अब चलते हैं ए माइनस यहाँ पर साइन टी प्लस, फिर ये सेक है ना, सेक का 1 बाई कॉस होता है और 1 बाई टी क्या हो गया, कॉट हो गया। तो चलते कॉट, ये कॉट थीटा के जगह में टी बाई 2, फिर सेक स्क्वायर टी बाई 2 और ये बाई 2, ये 2 यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, ए माइनस साइन टी प्लस कॉट क्या होता है, कॉट होता है कॉस बाई साइन, तो कॉस टी बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन टी बाई 2 इंटू ये जो सेक है, सेक कितना होगा 1 बाई कॉस, तो कॉस स्क्वायर टी बाई 2 और ये 2 आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहीं पर लिख देता हूँ। चलिए अब क्या करना है, यहाँ लिखना है ए माइनस साइन टी प्लस, इस कॉस से कॉस कट गया तो एक तो कॉस बचेगा, कॉस टी बाई 2, न्यूमरेटर में रहा 1, यहाँ होगा 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, ब्रैकेट क्लोज,
ए माइनस साइन टी प्लस 1/, एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला क्या था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू t/2, तो 2 कट गया, तो ये रहेगा a माइनस साइन टी प्लस 1/sin t ब्रैकेट क्लोज a। अब क्या करना है, इसके नीचे 1, तो दोनों का एलसीएम कितना हुआ, साइन टी, क्रॉस इंटू करने से कितना हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर टी एंड प्लस 1 a। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर कोस स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई साइन टी। तो उसके बाद क्या है, ये a, और यहाँ पर जो कोस स्क्वायर है तो एक ठो कोस टी रहेगा, ठीक है, और एक और कोस टी लिख सकते हैं आप, बाई क्या है साइन, आप चाहें तो कोस बाई साइन कॉट लिख सकते हैं, कॉट टी और फिर इंटू कोस टी, दैट्स इट। ये हो गया हमारा आंसर dx/dt। फिर से सुन लीजिए एक बार, x दिया था और ये y भी दिया था, ठीक है, तो dx/dt सॉल्व करते करते देख लीजिए, dx/dt सॉल्व करते करते कितना निकला, ये निकल गया a cot t इंटू कॉस टी। अब हमें क्या निकालना है, dx/dt निकालना है, dx/dt निकालना है। तो dx/dt कैसे फाइंड करेंगे, x का वैल्यू क्या था, यहाँ पर थोड़ा जगह है, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। x था a साइन t था, अभी हम क्या कर लेते हैं, dx/dt फाइंड कर लेते हैं, तो कितना होगा a और साइन t का कितना हो गया cos t, ठीक है। नाउ अब फाइंड क्या करना है, dy/dx, तो आपको याद होगा dy/dt एंड डिवाइडेड बाई dx/dt, ऐसे था फॉर्मूला। तो इसमें हम पुट कर लेते हैं, dy/dt का जो वैल्यू था वो कितना था, dy/dt ये y था, हाँ ये y था, y, तो यहाँ पर dy/dt हुआ, dy/dt का जो वैल्यू है a cos t हो गया, यहाँ पर a cos t और डिवाइडेड बाई dx/dt का जो वैल्यू था, dx/dt का क्या वैल्यू था, dx/dt यहाँ पर देख रहे हैं a cos t इंटू cot t इंटू cos t, a cot t इंटू cos t, तो cos t तो कट गया, a भी कैंसिल हो गया, तो 1 कितना हुआ cot t, तो 1 cot t क्या होता है, tan t होता है ना, तो dy/dx हो गया tan t, dy/dx इक्वल्स टू कितना आया, tan t। ओके, आई होप समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। ओके, तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, फिर से dx/d थीटा, अब लिख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग x विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। ओके, तो कितना हो जाएगा, a एंड सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये हो गया आपका dx/d थीटा। अब y को डिफरेंशिएट कर लीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग y विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर dy/d थीटा होगा और ये रहेगा b, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। अभी क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है dy/dx, तो फॉर्मूला क्या होता है, dy/d थीटा एंड डिवाइडेड बाई dx/d थीटा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, dy/d थीटा यहाँ है, और सॉरी यहाँ है b सेक स्क्वायर थीटा, b सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, किससे किससे कैंसिल कर सकते हैं, ये सेक से एक से कैंसिल हो गया, ठीक है, तो बचेगा क्या, यहाँ पर आएगा b, ठीक ना, ये रहेगा सेक थीटा और डिवाइडेड बाय होगा a, और ये होगा टेन थीटा, फिर ये b/a एंड सेक थीटा जो होगा वो 1/cos हो जाएगा, ठीक है, और ये डिवाइडेड ना टेन थीटा का होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फिर उसके बाद क्या करना है, b/a, यहाँ पर आया b/a
और इंटू 1 बाई कॉस थीटा, और डिवाइड जो है वो इंटू जब होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये कॉस ऊपर और साइन नीचे, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। तो ये कॉस और ये कॉस तो कैंसिल्ड हो गया, तो बचेगा क्या, b बाई ए यहाँ पर आएगा, ये dy बाई डी एक्स नीचे आ रहा है, dy बाई डी एक्स, और ये बचा b बाई ए, और 1 बाई क्या होगा, साइन होगा। तो 1 बाई साइन तो आपको पता ही है कोसेक होता है, तो b कोसेक थीटा डिवाइडेड बाई ए हो गया, यानी कि dy बाई जो dx है, dy बाई dx है इक्वल्स टू आंसर क्या है, b कोसेक थीटा डिवाइडेड बाई ए। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही सिंपल है उसको। क्वेश्चन नंबर 10, x इक्वल्स टू ए ब्रैकेट cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इक्वल्स टू ए साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। क्या हो रहा है, अब है हिल जाता है, इसके वजह से पूरा गड़बड़ हो जाता है। ओ, हम इसको कैंसिल किया, उल्टा खुल गया, अभी वो भी रिकॉर्डिंग हो गया होगा, कट कर देंगे और क्या करेंगे ना। x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग x विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, dx बाई डी थीटा हो गया, ये रहेगा a कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ क्या दिख रहे हैं, इनटू है ना, तो इसमें प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। तो प्रोडक्ट रूल कैसे होगा, ध्यान से, थीटा डैश इंटू साइन थीटा एंड प्लस थीटा इंटू साइन थीटा डैश क्लोज, ये रहेगा माइनस साइन थीटा होगा, यहाँ पर थीटा का रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, और ये रहेगा साइन थीटा ही रहेगा। अब इसको 15 मत सोच लीजिए, 1 इंटू साइन थीटा है, ठीक है, प्लस ये थीटा और ये साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो क्या देखा ना हमने देखा माइनस साइन थीटा प्लस ये जो a है ना, और ये रहेगा माइनस साइन थीटा एंड प्लस ये 1 इंटू साइन थीटा बचेगा, और तब क्या हुआ, प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब ये और ये कैंसिल्ड हो गया, कैंसिल्ड होने के बाद क्या बचेगा, a एंड इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा वैल्यू है dx बाई डी थीटा का वैल्यू है, ठीक है। अब जो y का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। y इक्वल्स टू क्या था, y इक्वल्स टू जो है, y इक्वल टू क्या है यहाँ पर, a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई डी थीटा क्या होगा, a रहेगा यहाँ पर, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा होगा, यहाँ पर हो गया माइनस, ध्यान से माइनस होगा, और ये इंटू है तो फिर से प्रोडक्ट रूल, तो थीटा डैश इंटू कॉस थीटा एंड प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा डैश। ओके, यहाँ a, ये कॉस थीटा तो डिफ्रेंशिएट साइन का ऑलरेडी हो चुका है, माइनस थीटा का डैश है तो डैश मीन्स हो गया 1 इंटू हो गया कॉस थीटा एंड प्लस, और ये थीटा हुआ और इंटू कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा। ओके, उसके बाद क्या करना है, अब a रहेगा यहाँ पर और ये होगा cos थीटा ब्रैकेट ओपन, तो माइनस cos 1 जा cos, और ये माइनस और ये माइनस प्लस थीटा साइन थीटा हो गया। ओके, अब ये और ये कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा, a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ये यहाँ पर dy बाई डी थीटा, हमें फाइंड क्या करना था, dy बाई डी एक्स फाइंड करना था, ठीक है। अभी नाउ करना है, नाउ dy बाई डी एक्स अगर फाइंड करना है आपको, तो आपको तो पता ही है dy बाई क्या होता था, डी थीटा, ठीक ना, और डिवाइडेड बाई क्या होता था, डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। तो अब dy बाई डी थीटा क्या है, a इंटू थीटा इंटू
साइन थीटा और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा कितना था, डी एक्स बाई जो डी थीटा था वो यहाँ पर है डी एक्स बाई डी थीटा ए थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ए थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर हम लिख देते हैं ए थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या क्या कैंसिल, ए कैंसिल, थीटा थीटा कैंसिल, साइन बाई कॉस आ गया, साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आंसर आया, टेन थीटा, दैट्स इट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 11 भी। तो अब इसको क्या करना है ना, एक काम कर सकते हैं आप, ये जो रूट है इस रूट को लेफ्ट साइड में भेज सकते हैं और ये भी जो रूट है उसको आप लेफ्ट साइड में भेज के तब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वैसे भी कर सकते हैं, याद रहे एक फॉर्मूला था कि अगर y इक्वल टू ए पावर x होगा तो dy बाई डी एक्स क्या होता था, a पावर x इंटू लॉग ए था, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, a पावर x इंटू लॉग ए। ओके, तो यहाँ पर जो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, आप लिख सकते हैं, एक काम करते हैं केस 1 में लिख लेते हैं, केस 1 में इसको पहले लिखिए, x इक्वल टू रूट ओवर ए पावर साइन इनवर्स टी। ओके, ये रूट आएगा लेफ्ट साइड में तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए पावर साइन इनवर्स टी। अब हम इसको डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड कर लेते हैं। ओके, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी, क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ट्वाइस एक्स होगा, और फिर x का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब a पावर समथिंग, यानी अगर a इनवर्स a पावर x होता तो डिफ्रेंशिएशन क्या होना था, a x log a होना था, तो यहाँ पर भी सेम रहेगा, a पावर साइन इनवर्स x, ठीक है, a पावर साइन इनवर्स t, a पावर साइन इनवर्स t, और फिर से कितना log a, उसके बाद फिर साइन इनवर्स t का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी का ये होल वैल्यू, ठीक है। चलिए कितना वैल्यू रहा, log a इंटू ए पावर साइन इनवर्स टी, ए पावर साइन इनवर्स टी डिवाइडेड बाई क्या रहा, रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर कितना था, 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। और आगे बढ़ें, ये जो आप देख रहे हैं ना a पावर साइन इनवर्स टी, फिर से एक बार देख लीजिए, a पावर साइन इनवर्स टी इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर था ना, तो यहाँ पर a पावर साइन इनवर्स टी जो है, a पावर साइन इनवर्स टी यहाँ है एक्स स्क्वायर के इक्वल है, और यहाँ पर a पावर साइन इनवर्स टी, तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। चलिए log a इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पर कितना 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो x है इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल करके एक x यहाँ पर बच जाएगा, तो 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू कितना हुआ, x इंटू लॉग a एंड डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, अब 2 को आप यहाँ भेज सकते हैं, तो यहाँ पर भेज ही दीजिए, इसको हटा दीजिए। ओके, ये हो गया डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू हो गया। अब x का वैल्यू तो हमें मिल चुका है, अब हमें क्या चाहिए, y का वैल्यू चाहिए। देख लीजिए, x को डिफ्रेंशिएट करके डी एक्स बाई डी टी मिल गया, अब y को भी इसी तरह डिफ्रेंशिएट करके डी वाई बाई डी टी को हम फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो y इक्वल्स टू क्या था, y इक्वल टू था रूट ओवर a कॉस इनवर्स t। तो सिमिलरली इस रूट को आप लेफ्ट साइड में ले आइए, जैसे लेफ्ट साइड में आएगा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, और a पावर कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स t, फिर से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t। तो यहाँ y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2y, फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी टी। ओके, और a पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था, अभी भी बताया था, अगर y इक्वल टू a पावर x होगा तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, a पावर x इंटू लॉग a। देख लीजिए, a पावर, अगर मान लेते हैं ये x है तो a पावर x का क्या होना था, a पावर x का जो डिफरेंशिएशन है a पावर x log a, तो सेम रहेगा a पावर cos इनवर्स t इंटू लॉग a। ओके, अभी फिर उसके बाद क्या करना है, cos इनवर्स t का फिर डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक,
अभी आपने क्या देखा, ए पावर कॉस इनवर्स टी का जो वैल्यू है वो वाई स्क्वायर के इक्वल में है, तो यहाँ पर ए पावर कॉस इनवर्स टी जो है उसके बदले में मैं क्या लिखूँ, वाई स्क्वायर, यहाँ पर लिख देते हैं हम वाई स्क्वायर। चलिए इसको हम लिख देते हैं वाई स्क्वायर, यहाँ पर ये रहेगा 2y, ये dy बाई डी टी, यहाँ पर वाई स्क्वायर, फिर ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख दीजिए, और ये log a है डिवाइडेड बाई रूट। तो यहाँ क्या है, dy बाई डी टी है, तो ये रहा dy बाई डी टी इक्वल टू ये dy बाई डी एक्स, सॉरी dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी, ठीक ना। और ये dy बाई डी टी का वैल्यू कितना है, माइनस वाई लॉग ए डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इनटू, अभी डी टी बाई डी एक्स हमें चाहिए, डी टी बाई डी एक्स का एक्चुअली जो वैल्यू है हम निकाल के रखा है यहाँ पर, कहाँ चला गया, ये है डी एक्स बाई डी टी जो है, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू कितना है, एक्स लॉग ए बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। डी एक्स बाई डी टी हमें क्या चाहिए, डी टी बाई डी एक्स, रेसिप्रोकल चाहिए, तो ये जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, तो 2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा एक्स लॉग ए। तो आप कैंसिल किसको कर दीजिए, ये होल कैंसिल हो जाएगा, लॉग ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आंसर डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा वो माइनस वाई बाई एक्स आएगा, हेंस प्रूव्ड। ओके, यही हमें प्रूव करना था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। दैट्स इट। आई होप समझ में आ गया होगा।